को पिछले दिनों धनबाद के निरसा क्षेत्र में 3 कोलियरी में जो चाल धंसने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और उसमें से सरकार की ओर से जो अधिकृत आंकड़े बताए गए वो 5 की संख्या बताई गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 से कहीं अधिक संख्या है। प्रशासन और ये इस बात से प्रमाणित होता है, जैसे जो लोगों ने बताया जिसमें घटना घटी, तो लोकल जो प्रशासन होता है या जिला प्रशासन रेस्क्यू के लिए तुरंत जाना चाहिए, वो तुरंत लोग गए नहीं। 12-14 घंटे के बाद लोग वहाँ पहुँचते हैं। 12-14 घंटे को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गरीब जो भी मजदूर वहाँ दब के मरे वो लाशों को वहाँ से निकाल करके वो हटा सके वहाँ से, ताकि बहुत अधिक प्रूफ नहीं मिल सके, ताकि प्रशासन को जवाब देने में बहुत कठिनाई ना, इसके वो लोग भरोसा के प्रयास करते हैं। और इसलिए प्रशासन की ओर से जो बातें सामने आई, वो लोगों ने कहा कि ये 5 की ही संख्या, 5 की ही मृत्यु हुई है। फिर जब कल हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल ही यहाँ से हम लोग जा रहे थे, फिर वहाँ जो विधायक है निरसा के वो भी वहाँ साथ में हो लिए, हम लोग सब बात कर लिए थे, अपर्णा सेन गुप्ता जी, फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी और पार्टी के प्रवक्ता सरोज जी थे और फिर सुरेश जी थे। तो ऐसे फिर हम सब ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। तो 2-3 बातें आप सब लोगों ने प्रशासन की ओर से जो बयान या अधिकृत जिसको बोलते हैं बयान वो दिया गया था। एक तो मृतकों की संख्या 5 बताई गई थी और दूसरा जो बातें बताई गई थी कि भाई कोयला लोग चून रहे थे, तो ये लग रहा था कि कोयला लोग चून रहे थे, उसमें चाल गिरा और उसमें दब के लोग मरे। इस प्रकार की यानी भ्रामक, यानी कोयला की वहाँ कोई खुदाई नहीं होती है। भरसक प्रशासन ने इसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब हम सब लोग गए उन खदानों में, तीनों जगहों पर गए थे, 3 खदान, जैसे एक तो गोपीनाथपुर है, दूसरा कापासाड़ा है, ये दोनों ECL का है, और तीसरा दही बड़ा है, ये BCCL का खदान है। गोपीनाथपुर और कापासाड़ा जो ECL का खदान है, ये निरसा क्षेत्र में है, और दही बड़ा ये बलियापुर क्षेत्र में है BCCL का। और वहाँ जाने के बाद बिल्कुल साफ दिखता है, जो प्रशासन जिसको कहते हैं कि लोग कोयला चून रहे थे और उनके ऊपर छत गिरा और चाल गिरा और लोग डेथ कर गए। कोई भी जाएगा व्यक्ति वहाँ जा कर के देखेगा तो साफ दिखता है। और फिर वहाँ लोगों ने बताया भी कि चारों तरफ से माने कटिंग कराया जाता है, कोयला को इल्लीगल जिसको कहते हैं उत्खनन कराया जाता है, वो साफ दिखता है। ऐसे चारों तरफ दीवार में खो बना हुआ है, और वहाँ जो जब गिर गया, दब करके लोग मर गए, तो उसके बाद लोग भागे हैं वहाँ से, तो आज भी वहाँ टोकरी वगैरह, बोरा वगैरह और जो कोयला निकालते उसके सामान वगैरह वहाँ पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि इस प्रकार से वहाँ लोग खुदाई करवाते हैं, यानी गरीब उसको उस जोखिम में डालते हैं। तो एक सक्रिय जिसको कहते हैं कोयला तस्कर या माफिया जिसको कहते हैं, वो गिरोह काम करता है और पूरी तरह से उसकी लोग खुदाई कराते हैं। अब इंटरेस्टिंग जो बातें लोगों ने बताई वहाँ पर खदान में जब बैठे हुए थे, भारी लोगों के भीड़ में ही लोगों ने बताया
कि जो गैंता लेकर के जाता है, लोगों को ले जाता है, वो पर गैंता वालों से 50 रुपया लिया जाता है। गैंता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार, जो लोग काम कराता है, माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं। वो प्रति व्यक्ति से वो 50 रुपया लेते हैं, और उसमें से क्या कहते हैं, लोकल जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसके भी लोग मिले होते हैं। कोयला खदान में जो CISF होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से। तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं, जो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। कोई हमको चुप के लोग बता रहा था रूम में, ऐसा नहीं कि भारी भीड़ में ही सारे लोग बता रहे थे हमें। और फिर जब चुन करके बोरा में लोग भरते हैं और बोरा से फिर उठा करके जो लोग लाते हैं, यानी प्रत्येक बोरा जिसको कह सकते हैं, वही जो बैठे हुए जो बताए ना, ये जो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं, कि उन लोगों से 80 रुपया माने वो बोरा के हिसाब से फिर वसूला जाता है वहाँ पर। और इसके बाद फिर उठा करके ट्रैक्टर में लादा जाता है, फिर वहाँ से जहाँ उनका डंप होता है वहाँ ले जाया जाता है। फिर उसकी जो वारा न्यारा जो होता है, वो तो आप सबको शायद पता होगा ही कि फिर कोयला कहाँ जाता है, कैसे जाता है। यानी मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल कोई चोरी नहीं बल्कि लूट जिसको कह सकते हैं, खुलेआम, और प्रशासन के संरक्षण में सब हो रहा है। आए दिन अखबारों में खबरें छपती रही है, लेकिन वहाँ देख करके कोई भी व्यक्ति जब देखेगा तो चारों तरफ किस प्रकार से वहाँ खुदाई होती है, कैसे ये लोग कोयला वहाँ से बाहर ले जाते हैं, वो अजीब व गरीब स्थिति दिखाई पड़ा वहाँ पर। और प्रशासन इस बात को यानी छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि 5 लोग मरे, लेकिन जब हम अंतिम में दही बड़ा BCCL का खदान था वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर एक लड़का हमसे आकर के मिला रोते हुए, और उन्होंने कहा कि सर हमारी पत्नी मंगलवार को यानी पिछले और 6 बजे सुबह वो भी कोयला खदान में दब करके वो मर गई। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। कहने का अर्थ है कि फिर हमने जिला प्रशासन को आते समय टेलीफोन करके ही बताए कि भाई आप तो बता रहे थे 5, आप बता रहे थे आप सब लोग कि हम लोग पूरा खदान एरिया का मुआयना किए हैं, 5 लोग मरे हैं, और 6ठा की हमने नाम पता के साथ जिला प्रशासन को मैंने खबर कर दिया, बता दिया। तो मैं कह रहा था कि ये किस प्रकार से 5वां सरकार अधिकृत बता रहा था, एक तो हमारे जाने के बाद लोग बताएं, तो प्रशासन को उस नाम को भी हमने ऐड करा दिया, कम से कम 6 आप सूची में कर लीजिए। और बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि कई एक लोग, और पहली दफ़ा घटना हुई होगी ऐसा नहीं लगता है, और लोगों ने बताया भी पहले भी घटनाएं होती रहती हैं, इस प्रकार से लोग दब करके मर जाते हैं। लेकिन ठेकेदार और मजदूर, ठेकेदार नहीं उसको नहीं कह सकते, जो माफिया है वो सारे और मजदूर सब मिल करके वो लाश को छुपा देते हैं पुलिस के डर से, ताकि उनके ऊपर केस ना हो जाए। तो ये जो पूरी एक संगठित गिरोह काम कर रही है पूरे धनबाद जिला में, कोयला की लूट, यानी जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मची हुई है, मचा हुआ है चारों तरफ। और वहाँ से कोयला बाहर जाता है कि प्रत्येक ट्रक मतलब सब को बांधा हुआ है पूरी तरह से। तो मैंने ये कहा कि एक तो सरकार की जो नियम है, और कि भाई इस लूट को रोकने के लिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमने प्रशासन से भी वहाँ कल बोला भी है, जिला प्रशासन को, और आज भी मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से कि भाई सबसे पहले जो वहाँ सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, लोकल पुलिस होते हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, इन लोगों के ऊपर FIR होगा, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो वो सारे लोग ये बता देंगे कि उसके कौन कौन लोग उसमें से इन्वॉल्व है और किन किन लोगों के मिल कर के ये कोयला की तस्करी हो रही है।
जो कि एक तो राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है और गरीब अपनी जान से हाथ को भी धो बैठ रहे हैं। तो हमें गरीबों के भी जान को बचानी और साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति को भी बचाना, ये सरकार की ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है। और इसलिए हमने कहा कि ये जो पूरी तरह से एक तो उस पर केस होना चाहिए और पूरे जो धनबाद जिला में कोयला की जिस प्रकार से BCCL और ECCL में जो चोरी हो रही है, लूट हो रही है, उस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार को CBI से करानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय संपदा को भी बचाया जा सके और उसमें जितनी लोग इन्वॉल्व है उनको भी पकड़ा जा सके और गरीबों की जान भी बचे। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि जो गरीब जिनको वहाँ जोखिम में डाल करके जिनकी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिवारों की सरकार को देखरेख करनी चाहिए, उनके एक निश्चित यानी उस परिवार के लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि आज जिस प्रकार से मैंने धनबाद में देखा, उसके लूट को मैंने देखा कोयला की, तो देख करके लगता है कि भाई इस राज्य में शायद लुटेरों की ही सरकार चल रही है, जो कि ये बड़ा भयावह स्थिति है। अगर ऐसी प्रकार से लूट जारी रहा तो हमें लगता है कि शायद आने वाला समय संपदा तो जाएगा ही जाएगा, गरीबों की जान माल भी हिफाजत या सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत उस पर कठोर कदम उठानी चाहिए। चलिए, आप सब लोगों को अगर कुछ क्वेरी करना हो, कुछ देखिए, पहली बात तो सरकार ने जो जांच बैठाई है उस जांच पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ये भी लोग बताया, आने दो, वही सब ठीक है ना। तो वहाँ लोग बताया कि जब CISF वालों भी कोयला पकड़ करके ट्रक के समेत लोकल थाना को लोग देते हैं तो 2-3 दिन तक कोई FIR नहीं होता है। और लोकल जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस चाहती है कि FIR नहीं हो और उनको छोड़ दिया जाए। तो जहां इस प्रकार की अगर मानसिकता है जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, तो फिर उन पुलिसों से जांच कर निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद करना तो बिल्कुल बेईमानी ही होगी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।